lecture in which we are going to talk about the cylinder block component. This is the process flow diagram of cylinder block from raw material from the casting shop till the end Gurugram vehicle assembly shop where Jimny is manufactured. As all of you know, the Jimny is the most recent launch from the MSIL firm, and the backbone of this vehicle is its legendary YWD engine, and we as a KB machine shop are very proud to say that we supply all the major machine parts of this component. Jimny popularity have taken the market by storm. So basically our theme is dependent upon this topic only, that cycle time reduction in YWD cylinder block from 80 seconds to 75 seconds to enhance productivity, along with the machining of engine number punching area, which is the first for any model in the KB shop. Let's understand the current situation. Our line was running at 80 seconds per 80 seconds cycle time, due to which we were able to produce 841 components per day. But due to the sudden rise in the popularity of Jimny, the demand per day increased to 900 components per day, due to which we were having a shortfall of components. There were multiple bottlenecks, higher cycle time, stage-wise bottleneck identification needed to be done. This was the activity chart that we have adopted to reduce the cycle time. This was the cycle time monitoring graph in which we have identified the machines which were having a higher cycle time than the target cycle time. This is the methodology which we have adopted to reduce the cycle time. First of all, bottleneck machines were identified through the monitoring graph. Then we have opted for two types of solutions: parameter optimization and operation mapping. Then the results were monitored and checked and accordingly standardized across different platforms. I'll welcome Mr. Naval who will explain you further. थैंक यू जरीफ साहब। जैसे कि जरीफ सर ने बताया कि हमने मेथोडोलॉजी में हमने पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशन मैपिंग किया है। अब हम प्रोग्राम पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में हम देखते हैं कि नॉन कटिंग और कटिंग पैरामीटर में हमने चेंज किया है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा जो साइकिल टाइम रिडक्शन है वो अंडर 75 सेकंड आ गया है, बोथ नॉन कटिंग पैरामीटर एंड कटिंग पैरामीटर साइकिल टाइम रिडक्शन से। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन मैपिंग। ऑपरेशन मैपिंग में हमारा ऑपरेशन शिफ्टिंग आता है, जो हमने टू टाइप से किया है, बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम विद इन द मशीन एंड सेकंड वन इज बाय शिफ्टिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम टू द अनदर मशीन। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये किया है, जो E12 और E13 होल है, इसे हमने GCB 260 से GCB 290 में हमने शिफ्ट कर दिया है, और जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि इसका हमने साइकिल टाइम रिडक्शन हमने कर दिया है। नेक्स्ट वन इज ये जो हमने सीक्वेंस को हमने जो चेंज किया है उसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमने साइकिल टाइम हमने सक्सेसफुली रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद हमने साइकिल टाइम मॉनिटर किया, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने जितने भी साइकिल टाइम है अंडर 75 सेकंड हमने ले आए हैं। अब ये आता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें पहले से ये साइकिल टाइम हमने 5 सेकंड रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर डे का क्वांटिटी 57 कंपोनेंट्स और पर ईयर का 15,120 कंपोनेंट यानी कि 15,120 नई जिम्नी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जिससे हमारा CO2 एमिशन हमने 42.2 टन पर ईयर हमने रिड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमने 2,58,694 पर ईयर हमने रिड्यूस कर दिया है, जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमने बढ़ा दिया है। जैसा कि हमने देखा कि हमने साइकिल टाइम रिडक्शन कर दिया 80 to 75 सेकंड। अब हमने साथ के साथ इसमें हमने मशीनिंग ऑफ इंजन नंबर पंचिंग एरिया स्टार्ट किया है। अब जैसा हम अपने एग्जिस्टिंग मॉडल की बात करते हैं तो हमने ये देखते हैं कि हमारे पास इंजन नंबर पंचिंग एरिया पे कोई भी मशीनिंग नहीं होती है, और जो हमारे ये जिम्नी है ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, और सुजुकी ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड लीगल कॉम्प्लायंस को मीट कराने के लिए हमने इंजन नंबर पंचिंग एरिया पे मशीनिंग स्टार्ट की है। बिकॉज जो इंजन नंबर पंचिंग एरिया है उस पर नो सिंगल डेंट और स्क्रैच आर अलाउड, और हमारी जो कास्टिंग टीम है वो हमें प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है रिफाइंड इंजन। अब हम इसके मशीनिंग प्रोसेस को देखते हैं तो हमने मशीनिंग में मिलिंग ऑफ इंजन नंबर पंचिंग एरिया, एलिमिनेशन ऑफ एनी अबनॉर्मलिटी ऑन इंजन नंबर पंचिंग एरिया और हैंडलिंग ऑफ फिनिश YWD मटेरियल किया है। हमने मशीन की फिजिबिलिटी को चेक किया, हमने ये पाया कि इनपुट साइड में जो हमारी GCB 220 है वो बेस्ट फॉर द इंजन नंबर पंचिंग एरिया मिलेगी। नाउ वेलकम टू मिस्टर हेतराम सर हु विल फर्दर मॉनिटरिंग हु विल एक्सप्लेन यू मॉनिटरिंग ऑफ इंजन नंबर पंचिंग एरिया। थैंक यू नवल साहब। जैसा कि नवल साहब ने बताया, सक्सेसफुली हमने इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के बाद जब कंपाउंड फाइनल तक जाता है तो इसमें बहुत सारे ट्रैवलिंग के दौरान डेंट और स्क्रैच आ रहे थे, और ये हमारे सामने चैलेंज था। तो चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं मेरे को कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यार। हमने वही किया था। कॉज ऑफ डिफेक्ट को हमने चेक किया और पाया कि GCB 380 हमारे जो लाइन का प्रोसेस है उसके अंदर कन्वेयर और गाइड कंपाउंड को हिट कर रही थी, उसके लिए हमने कन्वेयर को चेंज कर दिया। दूसरा हमें मिला GCB 350 प्रोसेस के अंदर हमारी जो गाइड है इंजन नंबर पंचिंग एरिया को फाउल कर रही थी, उसके लिए हमने उसकी हाइट एडजस्ट कर दी और उस कोज को भी खत्म कर दिया। तीसरा था हमारा डमी हेड क्लैंप के लिए जो टर्नओवर था उसका गाइड जो हमने प्रोसेस शुरू किया था इंजन नंबर पंचिंग एरिया उसमें फाउल कर रहा था, उसके लिए हमने उसकी हाइट को एडजस्ट किया और सभी कोजेज को जो डिफेक्ट के कारण थे उनको हमने खत्म कर दिया। इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं टोटली हमने इंजन नंबर पंचिंग एरिया का डेंट और स्क्रैच खत्म कर दिया।
और दूसरा था प्रिवेंटिव, यहाँ से जाने के बाद फाइनल ऑपरेशन होने के बाद प्रिवेंटिव मेजरमेंट के लिए हमने फाइनल इंस्पेक्टर को एक व्हाइट टेप अप्लाई करने का शुरू किया, जिससे कि फर्दर एक्टिविटीज के अंदर डेंट और स्क्रैच ना आए। दूसरा, हमारा जब कंपाउंड फाइनल हो जाता है उसके बाद हम ट्रॉलीज में पैक करके फर्दर डिपार्टमेंट को देते हैं, स्टॉक करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो सेपरेटर है इसका गाइड कंपाउंड के इंजन नंबर पंचिंग एरिया को फाउल कर रहा था, उसके लिए हमने टोटली न्यू मॉडिफाइड सेपरेटर यूज किए, जिससे कि कोई कारण अब नहीं था कि इसमें इंजन नंबर में डेंट और स्क्रैच आ जाए। इन सारे चेंजेस के लिए हमें सभी टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई और WIS में अपडेट किया, और इस इम्प्रूवमेंट गाइडलाइन को वीशेयर के माध्यम से डिपार्टमेंट के और मारुति के बहुत सारे डिपार्टमेंट में वीशेयर एक हमारा सिस्टम होता है, उसके द्वारा अप्लाई किया गया। बहुत सारी जगह इसका काम चल रहा है। मैडम, बात करें बेनिफिट की, तो सबसे पहले तो हमारा रिवर का रिजेक्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, कोई रिजेक्शन हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा, रिजेक्शन हुआ है। तीसरा, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हुआ है। नॉन टेंजिबल की बात करें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि हम सब मानते हैं कस्टमर हमारा भगवान होता है, तो कस्टमर के लिए हमने 0 डिफेक्ट कंपाउंड देना शुरू कर दिया। नॉलेजमेंट हमारी गेन हुई है और टीम वर्क में एनहांसमेंट हुआ है। अब क्या, ये काम सक्सेसफुली करने के बाद अब हमें क्या करना है? ये कहते हैं कि ना पूछो दोस्तों मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हिम्मत ताउम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसी ऑपरेशन को जो हमारे दूसरे मॉडल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये ग्रेट सपोर्ट आपने मेरे को दी, जिससे कि मैं अपनी बात आपके सामने कह चुका। थैंक यू इंसान, थैंक यू।